संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2,70,00,000 दो, पैसा वापस कर देते हैं। 2 बेटा बेटी हमरा शादी जवान शादी करने वाला, हम शादी नहीं की, ना इलेक्शन लड़ेंगे शादी करेंगे। जब लालू यादव बोले कि तुम बहुआ तुम फिर इलेक्शन लड़ेंगे, बाप रे तू कम वोट जा रहा बड़े सीट निकाल के, बाप रे चोरा के टिकट दिया। जो विधायक 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया देकर टिकट खरीद रहा है, वो विधायक बनने के बाद पहले क्या करेगा? क्षेत्र का विकास करेगा कि पहले अपना पैसा रिकवरी करेगा? जो राष्ट्रीय जनता दल जिसके ऊपर महाजंगल राज, करप्शन, चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब, IRCTC घोटाला, जिस परिवार पर आरोप लगते रहा है, वो परिवार नौकरी के बदले ही जमीन नहीं लेता था, वो परिवार टिकट के बदले भी पैसा लेता है। टिकट दो पैसा लो। और अभी इसके मुखिया और सूत्रधार जो है वो संजय यादव बने हुए हैं। ये आरोप मेरा नहीं है, ये मदन शाह का आरोप है। राष्ट्रीय जनता दल के कर्ता धर्ता संजय यादव पर बड़े आरोप लग रहे हैं, बड़े बड़े आरोप। दोस्तों आपको एक वीडियो हम दिखाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल क्या धन पशुओं की पार्टी है? क्या सच में जो चर्चा होती है आम लोगों के बीच कि पैसा देकर टिकट खरीदा गया, पैसा लेकर टिकट दिया गया, क्या यह बात चरितार्थ होती है? खासकर आरजेडी के साथ राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे के लिए बदनाम पार्टी रही है। खूब पैसा मांगा जाता है। अब मधुबन विधानसभा की आपको हम कहानी बताएंगे। पिछले बार वहां से आरजेडी से मदन शाह लड़े थे, वैसे बाहुल इलाका है। और डॉक्टर मदन शाह जो है, मतलब मदन शाह, मैं डॉक्टर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके भतीजे संजीव रंजन डॉक्टर हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, मोतिहारी के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। वो भी टिकट चाह रहे थे। उनके पिता भगवान साहब भी बड़े नेता रहे हैं क्षेत्र के, और डॉक्टर संजीव रंजन की पत्नी जो है, उनके लिए संजीव रंजन टिकट चाह रहे थे। लेकिन चर्चा थी कि मदन शाह को टिकट मिलेगा, क्योंकि 20 में लड़े थे, कुछ ही वोट से हारे थे चुनाव। तो उस विधानसभा सीट से आज अचानक ऐलान हुआ कि संतोष कुशवाहा को टिकट दे दिया गया। तस्वीर देखिए पहले आप। तेजस्वी आवास पर संतोष कुशवाहा को लिफाफा थमाया जा रहा है। अब मुद्दा यह है कि मदन शाह आरोप लगा रहे हैं। मदन शाह कह रहे हैं कि संजय यादव ने उनसे 2,70,00,000 रुपए मांगे, वो पैसा नहीं दे पाए, इसलिए उनका टिकट कट गया। जबकि सर्वे क्या ही होता है आरजेडी का। आरजेडी में तो ऐसे इस बार टिकट बांटा गया कि इतिहास है। मतलब किस हिसाब से राहुल शर्मा को दिया गया जहानाबाद, पहले घोसी दिया गया, फिर जहानाबाद दिया गया, सुधे यादव को जहानाबाद भेजा गया, कुर्था भेज दिया गया, पूरा समीकरण उलट पलट हो गया है। और इसके जद में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पैसा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि धन पशुओं की पार्टी है। पहले आप ये वीडियो देखिए। संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2,70,00,000 दो, पैसा वापस कर देते हैं। बाप रे बाप, बाप रे बाप, हम बर्बाद हो गए। 2 बेटा बेटी हमरा शादी जवान शादी करने वाला, हम शादी नहीं की, ना इलेक्शन लड़ेंगे शादी करेंगे। जब लालू यादव बोले कि तुम बहुआ तुम फिर इलेक्शन लड़ेंगे, बाप रे तू कम वोट से हारे बड़े तो सीट निकाल दे, बाप रे बाप चोरा के टिकट दिया, हो गया टोटल चोरा के टिकट बेच लेना, करोड़ों में टिकट। ये तस्वीर राबड़ी आवास के बाहर की तस्वीर है, जहां मदन शाह कुर्ता फाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि 2,70,00,000 रुपए मुझसे मांगे गए, मैं नहीं दे पाया तो मेरा टिकट काट दिया गया, मेरी पूरी राजनीति खराब कर दी गई। उस क्षेत्र के लिए, मधुबन विधानसभा के लिए, चंपारण की सीट है, हमने क्या कुछ नहीं किया। वहां के घर घर तक हम पहुंचे हैं, घर घर में हमारे वोटर हैं, लेकिन आरजेडी को जीतने से कोई मतलब नहीं है। आरजेडी में संजय यादव डील करते हैं और सिर्फ टिकट बेचा जा रहा है। ये वीडियो देखिए दोस्तों पहले आप। संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2,70,00,000 दो, पैसा वापस कर देते हैं। तो अब आप आंकड़ा लगा लीजिए कि जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि करप्शन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और जिसकी शुरुआत ही, सोचिए आप खुद एक बात सोचिए, आप हमारे दर्शक हैं द बिहार टॉप के और आप बिहारी हैं, इस बात को पहले आप खुद आकलन करिए कि जो विधायक 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया देकर टिकट खरीद रहा है, वो विधायक बनने के बाद पहले क्या करेगा? क्षेत्र का विकास करेगा कि पहले अपना पैसा रिकवरी करेगा? कि भाई 10 करोड़ हमने लगा दिया, 5 करोड़ का टिकट खरीदा, 5 करोड़ चुनाव में खर्च हो गया, तो पहले 10 करोड़ जो हमारा लगा है, जो पूंजी हमने लगाया इस व्यापार में, राजनीति एक व्यापारी बना हुआ है, पहले उसको रिकवरी करो। जो पूंजी हमने लगाया पहले उस पूंजी को रिवाइव करो। यही ना होता है, यही ना होगा और क्या हो सकता है? ये कितनी शर्मनाक तस्वीर है बिहार के दृष्टिकोण से। और ये तेजस्वी बात करते हैं कि बिहार में हम विकास कर देंगे, बिहार को बदल देंगे, इंडस्ट्रीज ला देंगे। जब आपकी पार्टी टिकट देने में पैसा ले रही है तो इंडस्ट्री जाएगा तो क्या आप कमीशन नहीं लेंगे आपकी पार्टी? संजय यादव तो भाई तारनहार बने हुए हैं। संजय यादव के खिलाफ इस तरह के कई मामले आते हैं। देखिए दोस्तों, हमें नहीं पता टिकट कैसे दिया जाता है, किसी पत्रकार को नहीं पता होगा क्या क्राइटेरिया है। बीजेपी का कुछ हद तक समझ में आता है,
वहां पे सर्वे एजेंसी है, मेरे भी कई मित्र सर्वे एजेंसी में काम करते हैं, तो उनसे बातचीत होती है। वो पंचायत स्तर तक सर्वे करते हैं, 3 नाम सिलेक्ट किया जाता है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, बहुत वहां प्रक्रिया है, तब टिकट दिया जाता है। बीजेपी का मुझे पता है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि मैंने कई मित्र सर्वे एजेंसी में काम करते हैं। लेकिन आप जब खुद सोचिए, आरजेडी का तो कोई वैसा नियम नहीं है, और ये 95-90 के दौर से होते आ रहा है, जब से आरजेडी बनी 1997 में, उसके बाद से कई बार कई लोग चर्चा करते हैं कि राबड़ी देवी भी ऐसा करती थी, खैर लालू यादव पे मैं ये आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं किसी पर आरोप लगाने नहीं आया हूं इस वीडियो में। मैं सच्चाई, बस जो आज घटना घटी है राबड़ी आवास के बाहर, वो तस्वीर आपको दिखाने आया हूं कि देखिए बिहार की सच्चाई क्या है। और खासकर जो राष्ट्रीय जनता दल, जिसके ऊपर महाजंगल राज, करप्शन, चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब, IRCTC घोटाला, जिस परिवार पर आरोप लगते रहा है, वो परिवार नौकरी के बदले ही जमीन नहीं लेता था, वो परिवार टिकट के बदले भी पैसा लेता है। ये सच्चाई है बिहार की। तो आप आकलन लगाइए और खुद सोचिए कि जिन लोग, जो नेता अपने पावर का, अपनी पार्टी का दुरुपयोग करके, मदन शाह जैसे कार्यकर्ता, मैं मदन शाह का भी पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन मदन शाह को मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि डॉक्टर संजीव रंजन से मेरी बातचीत होती है, और मोतिहारी के वो सुप्रसिद्ध डॉक्टर है, उस इलाके का ऐसा कोई नहीं होगा जो संजीव रंजन को नहीं जानता है। और बताइए 2 करोड़ 70 लाख रुपए की मांग, और इस तरह की कहानी, कई तरह की इस तरह की कहानी है भाई। मैंने क्या कहा कि अगर ढंग से जांच पड़ताल हो जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के 50% प्रत्याशी ऐसे ही आपको मिलेंगे, एकदम ऐसे ही मिलेंगे। और ये लोग दावा करते हैं लोकतंत्र का, ये बात करते हैं संविधान की, तेजस्वी कहते हैं संविधान बचाओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने भाई कौन सा संविधान में लिखा था? उन्होंने तो लोकतंत्र की बात कही थी कि जो जनता के बीच का नेता है वो चुनाव लड़े, चुनाव जीते, संसद पहुंचे, विधानसभा पहुंचे। अब एक पार्टी है, उस पार्टी में उगाही हो रहा है पैसा का, और खुलेआम नाच हो रहा है 10 सर्कुलर आवास के बाहर। ये बेहद शर्मनाक तस्वीर है दोस्तों, बेहद शर्मनाक तस्वीर। और ऐसा ही कुछ घटना अभी ऋतु जायसवाल के साथ भी चल रहा है। वो जिस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रही थी, वहां से उनको टिकट नहीं मिला, उनको दूसरा विधानसभा दे दिया गया, वो भी आरोप लगा रही है। तो पूरा पार्टी का यही गुणागणित है, टिकट दो, पैसा लो। और अभी इसके मुखिया और सूत्रधार जो है वो संजय यादव बने हुए हैं। ये आरोप मेरा नहीं है, ये मदन शाह का आरोप। तो आपको जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नाम उदित तारण है, बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।